दीवार भी गिरी, दीवार भी गिरा। अरे मोर नाम से मैं खरीदता रहा हूँ करके बता दूँ। अगर इसे बनाने का आप लोग शुरुआत किए तो अभी कोई विरोध करने नहीं आए? विरोध कोई नहीं करे, काबर की बजरंग दल वाले भैया हमारे साथ है, इसलिए क्या करो यहाँ खड़े हो मैडम, जहाँ चाहे वहाँ रहा। या तो इसमें प्रशासन का मिलीभगत है या तो तहसीलदार का मिलीभगत है, और तत्काल बिजली विभाग के तारा लाइट भी काट दी गई। हम बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया कि आप राजस्व के अधिकारी कब से बन गए हैं, आप कानून को अपने हाथ में कब से लेने लगे हैं। बिजली विभाग के द्वारा तुरंत लाकर मीटर लगाया गया, हमारे जाने के बाद ही आकर लगाया गया। यहाँ काम चल रही है और सुचारू रूप से काम चलेगा, और यहाँ ये यादव परिवार कब्जाधारी होंगे और कब्जा दिलवाया जाए। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। इस वक्त सीजी भास्कर की टीम दुर्ग के कसारीडीह मोहल्ले में मौजूद है, जहां पर शिकायत थी कि लगभग 100 सालों से जिस स्थान पर लोग काबिज थे उस कब्जे को बेवजह तोड़ दिया गया। आप ये स्थान देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 80-85 सालों की बात की जा रही है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस स्थान पर परिवार के लोग अपना व्यवसाय करते थे। और वर्तमान में एक महिला है जिनके जीने खाने का एक यही साधन था। यहाँ पर नाश्ता सेंटर, छोटी सी होटल थी जिस पर लोग आकर के नाश्ता करते थे और उनका जीवन यापन होता था। लेकिन नजूल की ज़मीन बता करके, नजूल की ज़मीन थी, इस पर उन्होंने कब्जा किया था, और कब्जा करने के बाद लगभग 100 सालों से उनका कहना है कि यहाँ पर वो व्यापार उनके परिवार से एक के बाद एक किया जा रहा था। लेकिन अचानक इस स्थान पर तोड़फोड़ कर दी गई है, और दूसरी पार्टी जो है उनका कहना है कि ये जगह जो है वो उनकी है, और तत्काल उनकी अपनी जगह वो बता करके इस स्थान पर तोड़फोड़ कर दी। आप देख सकते हैं जिस स्थान पर कल तक दुकान संचालित होती थी, नाश्ता बना करता था, लोग आकर के यहाँ बैठ कर खाना पीना करते थे, नाश्ता पानी करते थे, आज उस स्थान पर मलबा, टूटी फूटी लकड़ी और ये जो धूल मिट्टी पड़ी हुई है। ये जिसकी दुकान थी गणेश प्रोविजन स्टोर्स के नाम से थी, गणेश जलपान गृह था। यहाँ पर जो लोग मौजूद है आप देख सकते हैं कि धूप काफ़ी है, इसलिए लोग अपने आप को धूप से भी बचाए हुए। तो यहाँ जिसकी दुकान थी हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये तोड़फोड़ की कार्यवाही कब की गई है और किसके द्वारा की गई है। आइए जी, आपकी दुकान थी? हाँ, हमारी दुकान है। कितने सालों से आप यहाँ मतलब 100 साल हो गए, लेकिन अभी थोड़ा सा बंद रही, फूट गई था, ओकरे कारण बंद कर दे रहे हैं। अभी मतलब 10 साल से चलाते रहे हैं, अभी फूटी ने बंद करें। क्या बनाते खिलाते, नाश्ता पानी? हाँ, समोसा, बड़ा, भजिया, चाय। ये तोड़फोड़ की कार्यवाही कब हुई और किसके द्वारा किया? 19 तारीख को हुई। हाँ, आपको इस बात को बताया गया था कि यहाँ तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, ऐसा कुछ बताया गया था कि अचानक आके तोड़े? अचानक आग तोड़ी सुमन है, ऐसे बोले रही से। मतलब इसमें विवाद की स्थिति क्या उत्पन्न हो रही थी, क्या बोल करके तोड़ा गया? हमारी जगह है कि तोड़ी से गुंडा गिरी से तोड़े। किसने बोला हमारी जगह है? वो लड़का मन बोली से। नाम बताइए। अरे बुला दस मैडम, नाम अमित। एक सेकंड जी, आप बताएंगे क्या बोल करके तोड़ा? वो मैंने बोल के तोड़ी कि हमार जगह है, हमारे कभी बोलते 25 साल हो गए मोल खरीदे, बोलते मोर घर है से, मोर घर में आग बोली से 25 साल हो गए मोल खरीदे। मैं ओकर बात बोला, अगर तोर 25 साल खरीदे हो गए तो तोर पास तो प्रूफ है, तो तोला गलत तरीका से तोड़े कोई जरूरत नहीं थी। अपन जो भी कागज पत्री वहाँ ते कोर्ट में लेके जा, हम अपन न्यायालय में जाबो, जेकर फेवर में हुई वो ओकर हुई। ओकर बावजूद मैं क्यों जाऊंगा? आप जाओ, मैं क्या करने जाऊंगा? तो मेरा है ना, मैं क्यों जाऊंगा? तो कब्जा में हो तो मैं काबर जाऊं? जेकर से खरीदे है प्रमोद गुप्ता, मुकुल गुप्ता, जेकर से आप खरीदे हो, ओला बोले का आपला हक है, मोला बोले कोई हक नहीं। मैं कब्जा अधिकारी हूँ, जेकर से खरीदे सो करते पैसा वापस ले भी सकता। अच्छा, ये आपने कब्जा किया? हाँ, ठीक है। ये हमान बता दो ना मैडम, आपला ये विरोधी जमीन का कोई कागज पत्र भी नहीं है। पर हमारे यहाँ जो सास है वो एला कोर्ट से जीते, हाई कोर्ट से, जबलपुर से भी जीते हैं, रायपुर से भी जीते हैं। मोर पास वो भी रखा है टैक्स। आप इस जमीन का टैक्स पटाते हैं? हाँ, टैक्स पटाता हूँ, बिजली बिल भी है, सब चीज। अगला व्यक्ति जो है वो? अगला व्यक्ति कुछ नहीं करे, वो अपन में जोड़ के सब चीज बताए गए फर्जी तरीका से। जो क्या है जो अगले व्यक्ति? प्रमोद गुप्ता, मुकुल गुप्ता। अच्छा, हाँ, बोलते हैं कि ये उनकी जगह, उनका जगह है। तो मैं बोला अगर तोड़ जगह है तो जा न्यायालय से जा, ते आदेश लेके आ, न्यायालय से आदेश लावे मैं चले जाऊँ। पर वो हमारा गरीब समाज के ना मैडम, मतलब कमजोर समझ ली लेडीज है, का करी करके ओकर बदला ये हरकत करे हम। और ये तोड़ फूड़ ओकरे द्वारा करवाए गए हमीद हजामी और शुभम साहू।
उन लोगों ने तोड़े हैं? हाँ उमन तोड़े हैं। कितने दिन हो गए तोड़े? ये 19 तारीख के टूटे हैं मैडम। तो आप अब तक कैसे चुप थे? 19 तारीख से 19 तारीख से मैं थाना जाता हूँ, सब जग जाता हूँ, यहाँ 112 भी बुलाया हूँ। 112 वाले आई से तो 112 बोलते हैं कि उसमें तो क्या बोलते हैं, वो मन बता हम लोग कहे के तो तुम लोग हम लोग को क्यों बोल रहे हो करके वो बोल के चले गए। सामने साइड में बुलाई सुमन क्या बात हो, कहा नहीं मैंने पता। क्या लगता है आपको? पुलिस से साइड में बुला करके बात किया गया, क्या लगता है इस पर आप? अब पुलिस साइड में बुला के लगे तो मैं शक के तौर पे इतना बोल सकता हूँ मैडम कि हमारे गरीब के पुलिस नहीं है, जो भी है वो पैसा वाले की है, वो हमारा कमजोर समझ के इसे करेंगे। पर हम भी कमजोर नहीं है, हम भी देरान जेठान एकतन ये मजबूर है कमजोर है करके ये करेंगे। लेकिन एक पीछे कौन है, कर देरानी मन खड़े तो कोई ये कुछ कर नहीं सके। कहाँ तक लड़ेंगी आप? जहाँ तक जा सकते शासन प्रशासन से हम तो यही अनुरोध करते हैं बार बार कि हमला पट्टा बनाए कर्जी दे, और ये जो टूटे फूटे जकर हर जाना जो तोड़े गुंडागर्दी से हम ओला भी बोलबो कि वो आप एक पैसा दे, सरकार से ही दिलवाने। तो पट्टा है आपके पास इस जगह? पट्टा हम बनवाए बार दे रहे हैं मैडम, लेकिन 20 से मन पैसा दे के रोकवा देते। अच्छा, तो ना आपके पास पट्टा है ना उनके पास? नहीं ओकर पास, ओकर बार जो भी फर्जी तरीका से जो भी रही से वो रद्द कर दे, वो हमारे एम लिखा भी है कॉपी में। आप पूरा इसमें चाह रही है कि प्रशासन का इसमें सहयोग हो और आपका जो भी नुकसान हाँ। हो वो भरपाई हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक टीन की दीवार ये सेट हो गई है, ये कब से बनवाया गया? ये जो ये दीवार आपने बनाया है ये कब शुरू हुआ? ये दीवार कल शुरू हुई से, और वो भी बजरंग दल वाले भैया मन के थ्रू हो गए है काम। हम तो ना उम्मीद छोड़ दे रहे हैं, लेकिन भगवान बन के से, और हमारे मीटर भी लगा से, वो मीटर बजरंग दल वाले भैया मीटर भी लगवाई से, और बजरंग दल वाले भैया बोले काम चालू करो, तुम्हारे पेट रोजी कहीं मारने का है, हम खड़े रही। वो अन्याय खिलाफ न्याय करे बार बजरंग दल वाले भैया खड़ी रही से, और हम अपन बहुत बहुत आभारी हैं भैया के, और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जैसे गरीब के वो हरे पालन है। अच्छा, ये जो दीवार है ये आप इसके बनाने की इजाजत बजरंग दल के द्वारा दी गई जी? जब ये आप लोग खड़े किए दीवार तो फिर अगेंस्ट पार्टी ने कुछ आकर के आप लोग को इसमें रोका नहीं, अभी नहीं, अभी तक तो आए नहीं, शकल देखा नहीं है। प्रमोद गुप्ता नहीं आया है ना, मुकुल गुप्ता नहीं आया। क्या करते हैं प्रमोद गुप्ता और मुकुल गुप्ता जो ये है? तो पता नहीं है क्या काम करते हो अंदर से टाइप के खोले मैडम, वो लड़का से आया तो कुछ काम करते हैं। हम उतना लेन देन में रहा नहीं मैडम, हम तो अपन काम से काम, हम लोग वहाँ रहना, ये यहाँ रहते अपन होटल खोलते रहे। 4 ट्रैक्टर जब यहाँ कचरा फेंके तो कोई पुलिस प्रशासन पुलिस सब लोग बुलाए मैडम, लेकिन कोई पुलिस वाले आज झांकिस नहीं। और 2 दिन मात्र 2 दिन वो मन बुलाई तो वही पुलिस वाले आग खड़े हो गए घर में। क्या लगता है आपको? तो वो वही बोला मेरा कि भैया पैसा में तो पावर है, जबान के कोई कीमत, मतलब गरीब के तुम नहीं हो। मैं वहाँ जा थाना में ये भी बोले हो कि अगर ये कल को मार दी तब आहू का तो मरे तो नहीं है बोलते ले। अच्छा, तो कौन से थाने से? वही पद्मनाभपुर थाना से भी बोले गए कि अभी कुछ नहीं हुआ है ना, तो मतलब हम मरबो तब आहू तुम। तो बोला ना जितना हो सके, मैं झूठ नहीं बोलो। अब वो तो जाना छे कानूनी है तो आदमी मजबूरी पड़ी जाना पड़ी, लेकिन मोला जरा भी विश्वास नहीं है कानून ऊपर, जरा भी विश्वास नहीं। अभी तक तो हमारे शायद बजरंग दल के ऊपर, बजरंग दल ऊपर भैया पर पूरा विश्वास है। काबर ना हम हमारे उम्मीद में खड़ा हो गए, हम तो हाथ तोड़ दे। हम उस दिन जब 9 तारीख को हम दौड़े ना मैडम, एती हम अपन आप में सोच डाले रहे। हम 2 दिन से खाना नहीं खान, 2 दिन से कि मतलब इतना 80-85 साल से ऊपर हो गए। और आप लोग देवरानी जेठानी हैं? हाँ, सब देवरानी जेठानी। अक्सर देखा जाता है देवरानी जेठानी में काफी विद्रोह की स्थिति रहती, लड़ाई लेकिन आप लोग में काफी प्रेम हम हमारे देवरानी जेठान में प्रेम है, काबर के हमारे एकता ही हमारे प्रेम हरे, और हमारा कोई तोड़ नहीं सके। आप देवरानी हैं? मैं देवरानी हूँ, ये सबसे बड़े जेठानी है, ये 3रे नंबर वाले जेठानी है। जेठानी के लिए पूरा दम खम लगा दे। दम कर दूं, जहाँ जाना हो वहाँ जाऊँ। और बार बार मैं प्रशासन से विनती विनोद हो, शासन प्रशासन से कि हमारे गरीब के सुने और मोर जेठानी ला पट्टा बनाए कर्जी दे दे। मैं यही विनती विनोद हूँ मैडम। जय सिया राम। आपकी देवरानी इतनी अच्छी बात है, और देवरानी अपना आज के ताकत है। जमाने में ऐसा आप देख रही हैं। नहीं है मैडम ज्यादा। अरे आज के जमाने में ऐसी देवरानी आप पाई हैं जो अपना घर छोड़ करके आपकी लड़ाई लड़ रही है। हाँ, क्या लड़त मोर देवरानी मन कैसा लड़थे, लगता है? अच्छे लगते मोर देवरानी मन लड़थे मोर डान। सुख दुख में हाँ, साथ सब रहते हैं। साथ, हाँ एक साथ रहते हैं। अब क्या चाह रहे हैं? अब न्याय। आप हाँ, क्या चाह रहे हैं? नहीं आए चाहे आप न्याय चाह रहे हैं, हाँ। मतलब आपका जो टूट फूट हुआ है वो बना करके हाँ, दे दें। बना है ना? अभी जब ये बनाना शुरू किए, ये जो टीन का सेट लगाया हुआ है, अगर इसे बनाने का आप लोग शुरुआत किए तो अभी कोई विरोध करने नहीं आएंगे? विरोध कोई नहीं करे, काबर की बजरंग दल वाले भैया हमारे साथ है, इसलिए काकरो यहाँ खड़े हो भी नहीं बोल ना मैडम, जहाँ चाह वहाँ रहा। कसारी डी में जो टूट फूट हुई है दुकान में, उस पर अभी हमने बातचीत की, अपनी पीड़ा उन्होंने बताई है। पूरा दम खम लगा देंगे, लेकिन इस जगह को अपने हाथ से
जाने नहीं देंगे, इन लोगों का कहना। लेकिन इस बात पे अब बजरंग दल पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने बजरंग दल का यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है कि मौके पर वो पहुंच गए, सारी स्थिति को जाना और कम से कम अब बजरंग दल से उन्होंने साथ मिल करके न्याय की उम्मीद की है। रामलोचन जी बताएंगे, ऐसे मुद्दों में आप लगातार मौजूद। हिंदू समाज जहाँ खंडित होने का काम होगा, हिंदू समाज को जहाँ पीड़ित किया जाएगा, वहाँ हमको आना होगा। हमारी मातृशक्ति हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं। ये विगत लगभग 60-70 वर्षों से ये दुकान इनके कब्जे में है। 2017 से पूर्व के भी ये पेपर है, जिन पेपरों पर ये दिख रहा है कि ये इनके नाम इनके साथ ही है, सब चीज ये पट्टे और उसके लिए दर्शाया गया है। लेकिन इसके पूर्व के सरकार के द्वारा नजुल की जमीन की जो रजिस्ट्री की गई, इसमें इस जगह का फर्जीवाड़ा करते हुए गुप्ता ब्रदर्स के द्वारा या किसी के द्वारा इस जमीन का रजिस्ट्री करवाया गया होगा, जो अचानक आके बिना प्रशासन के मदद लिए अमीर हजामी नाम के गुंडे के द्वारा इस जगह को तोड़ा गया। इनकी इस परिवार के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सूचना मिली। हमने यहाँ आया, पुलिस प्रशासन से बात रखी, पुलिस प्रशासन ने इस पर FIR की है और FIR भी हुआ है। FIR बकायदा हुआ है। हम चाहते हैं कि FIR भी बड़ा हो। किसी के घर को, किसी के दुकान को तोड़ने पर, गुंडागर्दी दिखाने पर, यह देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। कोई जिहादी मानसिकता का आदमी आएगा, कब्जा करके ये दिखाएगा कि ये हम गुंडे हैं और हमारे द्वारा ही गुंडागर्दी चलेगी, तो उसको सुधारने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और करता रहेगा। ये दुकान के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। अच्छा, इसके पहले इनसे आपका परिचय था कि आपको सूचना मिली और आप आए? कोई परिचय नहीं था इनके परिवार से। इनके द्वारा, इस भाई के द्वारा सूचना इन परिवार को मिला, इन परिवार के द्वारा हमसे सूचना दी गई। हम जैसे विश्व हिंदू परिषद का काम है हिंदू समाज की सुरक्षा और रक्षा करना, सेवा, सुरक्षा और संस्कार जगाना, उसी भाव के साथ हम इस परिवार से मिलने आए थे। इस परिवार के पेपर, पत्रिका, सब चीज को देखने पर ऐसा आशा हुआ, आसपास के लोगों से जानकारी मिलने में भी ये आशा हुआ कि ये दुकान विगत 70-80 वर्षों के पूर्व से इन्हीं के कब्जे में है। लेकिन या तो इसमें प्रशासन का मिलीभगत है, या तो तहसीलदार का मिलीभगत है, और तत्काल बिजली विभाग के द्वारा लाइट भी काट दी गई थी। हम बिजली विभाग के अधिकारियों से बात किया कि आप राजस्व के अधिकारी कब से बन गए हैं, आप कानून को अपने हाथ में कब से लेने लगे हैं। बिजली विभाग के द्वारा तुरंत लाकर मीटर लगाया गया, हमारे जाने के बाद ही आकर लगाया गया है। यहाँ काम चल रही है और सुचारू रूप से काम चलेगा, और यहाँ ये यादव परिवार कब्जाधारी होंगे और कब्जा दिलवाया जाएगा। इस जगह को इनको ही दिलवाया जाएगा। प्रशासन ने कैसे, किस तरीके से लिपापोती करके इसकी रजिस्ट्री करवाई है, आज आपको देखने को मिलेगा। दुर्ग जिला पे ज्यादा करके फर्जी रजिस्ट्री हो रही है, एक जमीन पे 2-2 कब्जादार बैठे हैं। तो या तो यहाँ के तहसीलदार, या तो उसके उच्च अधिकारी, नीचे के पटवारी या RI मिलीभगत हो रही है, ताकि जमीन का राजस्व का मामला गड़बड़ा रहा है। छोटे छोटे लोग अपने घर के घरौंधे को छुपाकर, अपने पेट के हिस्से को छुपाकर कुछ छोटे छोटे जमीन खरीदते हैं, और उस पर भी ऐसे बड़े फर्जीवाड़ा होता है, तो वो परिवार कहाँ जाएगा, किसके सामने रोएगा। अब देखो, प्रशासन के सामने तो गरीब तबके के लोग हमेशा दबाया और छुपाए जाते हैं, बड़े तबके के लोगों की बात ही प्रशासन के सामने सुनी जाती है। लेकिन मेरे जाने के बाद ऐसा लगा नहीं। पद्मनाभपुर थाने के TI ने तत्काल इस बात को संज्ञान पर लिया, उस पर FIR बड़ी हुई है। अपन आदरणीय TI साहब से ये बात भी रखेंगे कि उसको तत्काल उठाया जाए, उठाकर उस पर बड़ी कार्रवाई की जाए कि एक गरीब आदमी का घरौंधा टूटना, मतलब सीधी सीधी बात है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। तो थोड़े दिन देखरेख नहीं करने के कारण गुप्ता ब्रदर्स हजामी नाम के एक अमीर हजामी नाम के गुंडे के द्वारा और कोई साहू, ये गुंडागर्दी करके इनके साथ बर्बरता बरती गई है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनको जहां तक समझेंगे उस तरीके से समझाया जाएगा। बजरंग दल आप लोगों के साथ है, कितनी हिम्मत आप लोगों बहुत ज्यादा। हम तो अपन आप लोग कमजोरी नहीं समझे, सीधा बताते। बजरंग दल मतलब हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए के, और पहले तो थोड़ा डर भी से, लेकिन अब बिल्कुल भी डर नहीं है। अब हमला न्याय मिले, ये भी हमला पूरा विश्वास। खुल के बनेंगे, खुल के रेंगेंगे, ठसन से रेंगेंगे, देखने वाला देखन दे, जलने वाला जल। आइड साइड भी कोई हमारे कुछ नहीं करी। जब हमला मदद के जरूरत रही, हम आइड साइड कभी बुलाए नहीं। काबर की जेला धया था ना रीतीश कि ये जगह हम मन ऐसे करे हन, वो आदमी खुद आगे आतीस। ये कोई बोले वाला बात नहीं, तो कोई आसपास कोई नहीं, सब भाग गए, सब देखे। लेकिन मैं आप लोग क्या बोले मैडम, जहाँ चाह वहाँ रहा। बुराई कितना भी भारी हो, सच के सामने में कुछ भी नहीं है। और हम लोग बार बार आप लोग बोलत ना, निवेदन करत हूँ शासन प्रशासन से, हम बार बार यही अनुरोध करत हन, विनती विनोद हन कि मोर जेठानी ला पट्टा बनाए कर्जी दे दे। अब ये जो भी करे
एक हरजाना भी देना चाहिए मतलब। बिल्कुल जो टूट फूट हाँ 1.5 लाख के पूरा खर्चा हुआ मैडम, एक कर्जा करके ले बेचारी। देखिए आप कुछ नहीं बोल रही लेकिन आपकी देवरानी आपके सपोर्ट में पूरी रानी तरीके सपोर्ट से में ना सदा से ऐसा प्रेम हाँ। था कि ये टूट फूट नहीं, नहीं मैडम, शुरू हमारे से 26-27 साल हो गए हाँ। हमारे घर में आए। ऐसा ही प्रेम हमेशा ऐसे ही प्रेम है, कोई टूटा फाटे नहीं, हम सब एक बहनी आगे भी जैसे ऐसे ही हैं। और आगे भी रहते हो, हम सदा कहीं भी जाते हैं तो हम लोग कोई नहीं कहे दरान जेठा। जहाँ चाह वहाँ राह। जी हाँ, यहाँ पर आज कसारीडीह में आने को एक तो सबसे पहली बात हिम्मत और साहस देखने को मिला। इसके साथ ही परिवार में जो देवरानी जिठानी का संबंध था, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परिवार में देवरानी जिठानी, सास ननद, सास बहू को लेकर के काफ़ी विवाद और झगड़े की स्थिति होती, लेकिन यहाँ पर आज एक अलग नज़ारा देखने को मिला, यानी कि देवरानी जिठानी में अपार प्रेम। देवरानी के ऊपर कष्ट आया तो तीनों जेठानी के ऊपर कष्ट आए तो तीनों देवरानियां जो है वह एक हो गई और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आपको बता दें कि लगभग 100 सालों से काबिज यहाँ पर दुकान थी, दुकान का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक से प्रमोद गुप्ता और मुकुल गुप्ता के द्वारा किन्हीं दो विशेष समुदाय के लोगों को भेज करके यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई, जिसके बाद पीड़ित लोगों ने बजरंग दल से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्हें बड़ा बल और बड़ा साहस मिला, जिसके बाद आज जब उन्होंने प्रशासन की बात की, उनका कहना था कि जब वो अकेले थे तो प्रशासन भी इन पर सहयोग नहीं कर रहा था और कहीं ना कहीं कुछ गलत बातें निकल करके सामने आ रही थी, लेकिन जैसे ही बजरंग दल इसमें इन्वॉल्व हुआ, इनकी सहायता के लिए बजरंग दल आगे आया तो पुलिस ने भी यहाँ पर जो तोड़फोड़ की है उसके लिए FIR की है और पीड़ित पक्ष का कहना है कि जो तोड़फोड़ हुई है उसका हर्जाना यहाँ पर भरवाया जाए, मिला जाए उनको। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि दुकान को जो तोड़ दिया गया था, बजरंग दल के आदेश के बाद दुकान को बनाने की कवायद फिर से की जा रही है। पट्टा इनके पास में है और लगभग कई सालों से ये इस जगह का टैक्स भी पटा रहे हैं। पट्टा की ये अब इन पट्टे की मांग इन्होंने की है, फिर सॉरी पट्टा इनके पास नहीं था, लेकिन अब चूंकि बात आगे तक बढ़ चुकी है तो इन्होंने पट्टे की मांग यहाँ पर की और जब सभी का सहयोग, सभी का साथ रहेगा तो पट्टा भी इनका कहना है कि जल्दी निकल करके सामने आएगा। लेकिन पीड़ित परिवार जो काफ़ी लंबे समय से परेशान था, आज बजरंग दल का जब तक ये काम हो जाता और इसके बाद भी बजरंग दल ऐसे ही पीड़ित लोगों की, दुखी लोगों की मदद करते आएगा। फिलहाल मेरे से लक्ष्मीकांत देवानंद के साथ